दोस्तों, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो को हमने इस प्रश्न पर समाप्त किया था कि क्या समान आधार या बराबर आधार वाले समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो चलिए आज का सत्र इसी से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें दो बराबर आधार वाले समांतर चतुर्भुज ABCD और PQRS दिए गए हैं जो क्षेत्रफल में बराबर हैं, यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई होता है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ABCD की आधार और ऊंचाई क्रमशः B1 और H1 है। उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज PQRS की आधार और ऊंचाई क्रमशः B2 और H2 है। इसीलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और चूंकि इन दोनों चतुर्भुजों के आधार बराबर हैं, इसीलिए B1 बराबर B2 रखने पर हमें यह मिलेगा और इस प्रकार हमें H1 बराबर H2 प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं कि इन दोनों समांतर चतुर्भुज जिनका आधार बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है, उनकी ऊंचाई भी बराबर है, यानी H1 बराबर है H2 के, यानी यह एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और हमें यह दिया हुआ है कि चतुर्भुज PQTU एक आयत है और भुजा PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भुजा PU का मान ज्ञात करें। चलिए इसका हल देखते हैं। हमें पता है कि PQTU एक आयत है और आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर आयत PQTU और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। हमें समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, यानी आयत PQTU का क्षेत्रफल भी 18 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। आयत PQTU में PQ आधार है और PU ऊंचाई, जहां हमें आधार PQ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई होता है, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं और इस तरह हमें PU बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में भुजा CD का माप 8 सेंटीमीटर है और लंब AG का माप 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल और दूसरा, अगर 2DE बराबर AG है तो आयत CDEF का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम पहले भाग से शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई होता है। आकृति देखकर आप इसके आधार के बारे में क्या कह सकते हैं?
समांतर चतुर्भुज का आधार CD बराबर 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई AG बराबर 6 सेंटीमीटर है। हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो हमें मिलेगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब लेते हैं अगला उप प्रश्न। यहाँ हमें आयत CDEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ आधार CD है और ऊंचाई DE है, तो चलिए सूत्र का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल निकालते हैं, जो होगा दोस्तों यहाँ हम DE की जगह 1/2 AG लिख सकते हैं और इस प्रकार अब यह हो जाएगा। सभी भुजाओं का मान रखकर हल करने पर हमें क्षेत्रफल मिलेगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, क्योंकि बराबर आधार होते हुए भी आयत की ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई की आधी है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। अगली वीडियो में इसी पर आधारित कुछ और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।